हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी हम बात करेंगे 67 बीपीएससी के संदर्भ में और सीडीपीओ के संदर्भ में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 67 जो बीपीएससी है वो कैंसिल कर दी गई है। अब लगातार क्वेश्चन आ रहा है कि सर एग्ज़ाम कब होगा और इसकी संभावना क्या बन रही है इस संदर्भ में। तो दोस्तों पहली बात तो ये आप मान लीजिए कि अब कम से कम आपको 2 से ढाई महीना लगेगा प्री के एग्ज़ाम होने में, क्योंकि इसकी एक लंबी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। पहले तो जांच होगा, उसके बाद फिर मीटिंग होगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन नया अगर निकल रहा है, छपाया जा रहा है, क्या है प्रक्रिया, ये सब चीज़ करते हुए आपको 2 से ढाई महीने लग जाएंगे। तो ऐसे में ज़रूरी है कि नया रणनीति अपनाइए और ख़ास तौर पे किसी भी जीएस का पेपर खंड ए हो या बी, उनसे आप कोशिश कीजिए कि एक सेगमेंट पूरा कर लें और ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक भाग तैयारी कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं मिलने वाला है प्री और मेंस के दौरान। तो इस दौरान आप अपना समय को यूटिलाइज कीजिए और बेहतर तरीके से जो रणनीति है उसे अपनाते हुए मेंस की आधा कम से कम तैयारी पूरा कर लीजिए। तो ये तो 67वीं की बात रही। अब बात करते हैं सीडीपीओ का। तो सीडीपीओ के लिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि करेंट का सर कब से कब तक पढ़ें। तो देखिएगा, मेरा पुराना वीडियो भी है, उसमें मैंने खुद मेंशन किया था कि बीपीएससी 67 या सीडीपीओ, इन दोनों का लगभग दिसंबर तक क्वेश्चन बन गया था और उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर तक अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका 2021 नवंबर दिसंबर लास्ट, खासतौर पे नवंबर ही लीजिए, क्वेश्चन बनेगा वहाँ से। और फाइनली यही हुआ भी। ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि शायद अगर नया क्वेश्चन बनता है तो आप मार्च तक देख लीजिएगा, मार्च अप्रैल तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपका 2021 तक का ही क्वेश्चन था। अब बात करते हैं कि सीडीपीओ में क्या होना है। सीडीपीओ में भी आपका 2021 तक ही क्वेश्चन होगा। अब 2021 के साथ साथ दोस्तों सीडीपीओ 2020 का भी देख लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा 67 में भी एक दो क्वेश्चन 2020 से पूछा गया है। तो चूंकि सीडीपीओ काफ़ी एक लंबे समय से नहीं हुई है, तो 2020 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। बजट की बात की जा रही है तो बजट 2021-22 जरूर देखिएगा। 22-23 आना है नहीं, तो 21-22 ही आपको देखना है, चाहे आर्थिक सर्वेक्षण हो या बजट हो। बजट में मैंने पहले ही मेंशन किया था कि बजट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस कुछ चीज़ें जैसे कि राजकोषीय घाटा कितनी है, बजटरी घाटा क्या है, बजट अनुमान कितना था, कितना परसेंट किस किस सेक्टर पे खर्च किया गया। तो मोटा मोटी चीज़ें लगभग आपका 20 से 22 पॉइंट ही होता है। 20 पॉइंट भी बहुत होगा, आप उतना पॉइंट देख लीजिए, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना है। जब भी आपका 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे इसी सेगमेंट से पूछे जाएंगे, हालांकि उसके लिए मैं एक वीडियो ले आऊँगा क्लास का जो आपको सब चीज़ क्लियर कर देगा। तो ये रहा बजट पे। अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो एग्जाम में देखिएगा सीडीपीओ से 10 मैथ का प्रश्न नहीं होता है। साइंस आपका बढ़ सकता है, 35 से 40 तक हो सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए साइंस को प्राथमिकता दें। साथ ही साथ देखिएगा कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है वो बीपीएससी से हाई होता है, तो इसलिए बीपीएससी के अलावा जो आप लोग जो तैयारी करते हैं थोड़ा सा लेवल हाई करके पढ़ाई करें। और ख़ास तौर पे उसमें भी देखिएगा कि पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या फिर इकोनॉमी का मुद्दा, सोशियो इकोनॉमी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे बनस्पत 67 बीपीएससी या बीपीएससी का जो भी पैटर्न है उसके अपेक्षा सीडीपीओ में कुछ प्रश्न ज़्यादा होंगे। हो सके 1-2 क्वेश्चन एलएसडब्ल्यू का पार्ट से भी लिया जाता है। तो चलिए, ये तो रहा कि आपका क्वेश्चन किन किन सेक्टर पे है। इस पर एक हमारा वीडियो पहले भी पड़ा हुआ होगा और हम कोशिश करेंगे कि मेन टॉपिक बता दिया जाए ताकि आप लोग को काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम होना है बहुत कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कड़ा होगा, या मतलब कि जो गार्डिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि समय से पहले पहुंच जाएं और बिल्कुल जो भी निर्देश दिया गया है, जैसे इसमें जो है साधारण घड़ी को भी रोका गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मोबाइल वगैरह बिल्कुल नहीं ले जाना है, तो इन सब चीज़ पर ध्यान रखते हुए जाइए, क्या कि कदाचार के आरोप में शायद आपको वंचित कर दे। तो खैर वो तो प्रक्रियाएँ आप जान ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं। अब बात करते हैं फिर कि जो प्रश्न की प्रवृत्ति है सीडीपीओ में, तो इसमें थोड़ा सा आप समय लेकर पढ़ें। बिल्कुल पढ़ के टिक नहीं लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर आगे भी मेंशन होता रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जब भी क्वेश्चन करें तो पहले आप अपने क्वेश्चन बुकलेट में टिक लगा लें, उसके बाद रंगे, इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती है। इसके अलावा सीडीपीओ में खास तौर पर देखिएगा कि एक लंबे समय से जो एग्ज़ाम नहीं हुई है, तो इसमें प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपका
प्रीवियस जो CDPO का है उसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं। हिस्ट्री के प्रश्न इसमें अच्छे खासे पूछे जाएंगे। बिहार करेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो आप देखे होंगे BPSC में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, 2-3 क्वेश्चन, और वो भी बहुत लाइट होता है। जैसे आप बजट से देख लिए, खासतौर पे जनगणना वगैरह है वो देख लिए, तो 1-2 क्वेश्चन के लिए बहुत समय मत बर्बाद कीजिए। अब कम समय बचा है, मात्र 3-4 दिन आपके पास है, तो कोशिश कीजिए कि बिहार के अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट हैं उस पर अधिक से अधिक फोकस करें। साथ ही साथ और जो बिहार ट्रेडिशनल है, तो ट्रेडिशनल में भी देखिएगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पार्ट से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे आप कोशिश कीजिएगा कि बेहतर तरीके से कर लें, प्रीवियस सारा क्वेश्चन लगा लें BPSC का, तो काफ़ी ज़्यादा हद तक देखिएगा कि क्वेश्चन टैली कर जा रहा है। इसके अलावा और खंड जो है पॉलिटी का, तो पॉलिटी का देखें बिल्कुल डेप्थ में पूछा है, तो अब अनुच्छेद अनुसूची वगैरह हो या फिर अमेंडमेंट एक्ट है, ये सब पर भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा टैली कर सके। और कोशिश कीजिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सेगमेंट से अधिक आते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर तैयारी कर लीजिए। अभी भी आपके पास 3-4 दिन है, और 3-4 दिन में अच्छे खासी कह सकते हैं अपने आप को ब्रशअप कर सकते हैं, तैयारी को एक अंजाम दे सकते हैं। तो आप इन सब सेगमेंट पर ध्यान रखते हुए तैयारी कीजिए। लास्ट समय का बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जो मेन टॉपिक है या मेन खंड है वो आपको 1-2 दिन के अंदर लगातार कल काफ़ी मात्रा में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दें कि मेन टॉपिक आप देख लें, वहाँ से भी कवर हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।